नमस्कार मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और यदि आपका सपना है कांस्टेबल बनना या फिर भारत के पैरामिलिट्री फोर्स में अपनी सर्विसेज देना, तो ये न्यूज़ बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, आपको योग्यता यहाँ पर ज़्यादा नहीं चाहिए। यदि आप मैट्रिकुलेशन था 10वीं पास हैं तो यह पोस्ट आपका इंतजार कर रहा है। आइए शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी आवश्यक है, किससे संबंधित विभाग है, पोस्ट कितने हैं यहाँ पर और सैलरी कितनी रहनी है, अन्य योग्यताएं क्या क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जहां पर जिस पोस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन अभी आया है ना, हालांकि इसकी ज्यादा दिन नहीं बच गए, जैसा कि थंबनेल में देखा लास्ट 2 दिन है, 3 दिन है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर 2 दिन लिखूं तो हो सकता है जल्दी आप इसको अप्लाई करेंगे। वैसे आप बहुत लेट हो चुके हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एग्जाम पे जो आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप लास्ट डेट देख लीजिएगा, 25 अगस्त है, यानी कि 25 अगस्त, जिसमें ज्यादा दिन यहाँ पर शेष नहीं है। परीक्षा तिथि कब होगी ये अभी बाकी है अनाउंस करना, है ना, तो जब होना होगा तब ये हो जाएगा। बट ये भी मान के चलिए कि बहुत जल्द ये हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग वाला डेट खत्म होगा, उसमें सुधार वगैरह किया जाएगा, जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है ना, वो सुधार करेंगे आप 25 से 26। उसके बाद जो है आपका मान के चले महीने 2 महीने बाद कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम यहां पर होगा। एग्जाम सेंटर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी यहां पर होंगे उनको मोस्ट प्रोबेबली दुर्ग आपको मिलेगा, क्योंकि जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको पीडीएफ भी डलवा दूंगा, क्योंकि ये मैंने मेन चीज यहां पर निकाला हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन 35-34 पेज का समथिंग कुछ है, तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में कैसे मिलेगा वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। वो 35-36 पेज का एक नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने मेन चीजें 3-4 पेजेस यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ है। तो यहां पर आप देखना कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है बेटा वो कितना है, तो 3588 है। पहली बात तो ये होता है ना कि सर 2-4 पोस्ट रहेगा, 100-150 रहेगा, तो उसके लिए हम क्यों ही दें। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने होना है यहाँ पे 3588, जिसमें से मेल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ज्यादा है, 3406 है, वहीं महिलाओं के लिए थोड़ी कम है, यानी कि 182 है। तो हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि अगर कोई पुरुष इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उनको इसमें अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें हमने यहां पर बता दी। किस चीज का पोस्ट है, तो भाई कांस्टेबल का मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, हेडिंग्स में भी आप लोग यहां पर देखा होगा। मैट्रिक्स जो पे जो होगा, यानी कि आपको जो मिलेगा उसकी हम यहां पर बात कर लेते हो, तो लेवल 3 रहेगा, जिसमें अगर वेतन मान की हम बात करते हैं तो 21,700 से लेके 69,100 तक आपका जो है ये यहां पर पे बनेगा। इसमें और भी दूसरी चीजें टीएडी एंड ऑल बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, बट उसी में चर्चा नहीं करूं, मैं सिंपल वेतन मान की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे चल लेते हैं कि सर ये बेसिक चीजें आपने बता दी, इसमें क्या क्या सिलेबस हो सकते हैं और क्या क्या दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें। शुल्क, यानी कि जो परीक्षा शुल्क जो लगेगा, फॉर्म आप फिल करेंगे, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। तो यहां पर याद रखना, यदि आप सामान्य वर्ग से हैं, यूआर, अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी हैं, तो 100 रुपया यहां पर लगेगा, 18% आपका जीएसटी लगेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, सीएफ बीएसएफ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला उम्मीदवार हैं किसी भी कैटेगरी के, तो फिर आपको जो है कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर फीमेल कैंडिडेट है, वैसे भी संख्या कम है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप जरूर इस एग्जाम को ट्राई करिए, दीजिए। जाना नहीं जाना वो बात आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक क्या हो जाएगा, शुल्क, यानी कि जो एग्जाम फीस लगने वाला है, हमने इसकी यहाँ पर बात करी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आप सभी के लिए। यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि जो फिजिकल वाला जो पार्ट होगा या मेडिकल स्टैंडर्ड की जो हम यहां पर बात करते हैं, दोनों यहां पर बता दें। तो मेडिकल में भाई आपका जो आई साइट्स है ना, वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो अब मैं कभी और बना दूंगा, या फिर जिन लोग इस प्रकार के एग्जाम्स देते होंगे तो उनको पता होगा 6/6 जो है आपका विजन होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आपके जो घुटने हैं वो आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, यानी कि मस्ट नॉट हैव द नॉक, यहां पर पूछ रहा है। तीसरा आपको बोलना चाह रहे कि फ्लैट फुट, यानी कि आपका जो पैर जब आप रखते हो तो कुछ इस प्रकार का है ना, बिल्कुल फ्लैट आपका नहीं बनना चाहिए, है ना। जो नॉर्मली ऐसा बनता है कुछ पैर का जो निशान, वैसा कुछ बनना चाहिए, तो फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार के आपके आंखों का तिरछापन जो है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपको होना चाहिए। आई साइड अलग है, तिरछापन अलग है, दोनों में अंतर होता है। आई साइड का मतलब होता है कि आप देख पाते हो कि नहीं पाते हो, और तिरछापन जो रहता है बिल्कुल स्ट्रेट चीजें दिखती कि नहीं दिखती, तो ये कोई भी चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो रात में या फिर समटाइम्स जो कलर्स होते हैं उसमें डिफरेंशिएट ना कर पाना, ये वाली प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट जो नॉर्मल आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी पैरामिलिट्री में या पुलिस फोर्स में जाने के लिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर आपको करनी होगी, देनी होगी, देन ओनली जो है आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन मेथड होगा वो कैसे होने वाला है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो मेल कैंडिडेट्स होने वाले हैं, है ना, और फीमेल कैंडिडेट, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेटा जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे ना, 5 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट के अंतराल में 24 मिनट आपका समय दिया जाएगा, जिसमें
5 किलोमीटर क्या होगा, आपको दौड़ना होगा, ये आपको बोला जा रहा है। वहीं लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 8.30 मिनट्स, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना होगा कितने मिनट में, 8.5 मिनट में। ये महिलाओं के लिए, ये फीमेल के लिए है और ये आपका मेल के लिए। तो ये बेसिक चीजें देखिए, आप क्या इन सब चीजों को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कर पा रहे हो जा रहा है देन ओके, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई मत करना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सर सारी चीजें हम कर सकते हैं, देन ओनली यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं सर, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है ना कि हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग की 2-3 चीजें आपको बता दी कि पहले आपका जो है मेडिकली आप फिट हैं कि नहीं है ना, आपकी जो शारीरिक जो संरचना है वो उस लायक है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हाइट का भी जिक्र करेंगे, हाइट भी अभी आने वाला है। मैंने आई साइट की बात कर दी, मैंने कलर ब्लाइंडनेस की बात कर दी, मैंने विजन की बात कर दी, ठीक है, मैंने रेसिंग की बात कर दी। ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। आप ऐसा मत सोचो ना कि सर मैं फॉर्म भर देता हूँ, बाकी देख लेते हैं आगे होगा कि नहीं होगा। जब आपको पता है कि वो सारी चीजें अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आप फॉर्म मत भरना। मैं किसी को डार्क में भी नहीं रखूंगा भाई, एकदम सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें जो हमने बताई है, ये सारी चीजें यदि आपसे नहीं होती या फिर आप इस पैरामीटर में नहीं आते हो, आप इससे अगर शामिल नहीं हो, तो प्लीज आप फॉर्म मत भरिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपके लिए करेक्ट है, ये सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ओनली आप जो है वो फॉर्म भरना, क्योंकि वैसे भी बाद में जाके रिजेक्ट हो जाओगे। तो सबसे बड़ा पहले होता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्किंग होनी है, एक्चुअली यहीं से आपका मेन फिल्ट्रेशन होना है। तो ये कितने मार्क्स का होने वाला है, तो आपका सामान्य अध्ययन जो होता है, जीएस जो होता है, जिसको आप लोग पढ़ते हो, सिंपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ऑल, इंडिया लेवल का होगा ऑब्वियसली। ये हो जाएगा आपका 25 संख्या रहेगी और 25 आपके मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। मैथ्स की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, प्रारंभिक गणित की यहाँ पर हम लोग जो बात कर लेते हैं, नॉर्मल जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, ये भी आपका 25 मार्क्स का होगा और आपका जो संख्या 25 और ये भी 25 आपको होने वाला है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसको रीजनिंग वाला पार्ट आता है आपका, है ना, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न वगैरह, वर्बल नॉन वर्बल, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सेम यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। इसके अलावा अंग्रेजी या हिंदी, इसकी मूल भाषा, मतलब जो आपका वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेजेस होगा, तो एक लैंग्वेज का यहाँ पर आपको दोनों में से एक का यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी 25 और 25 का होगा। देखो निगेटिव मार्किंग की बात फिलहाल यहाँ पर ऐसा तो एज सच नोटिफिकेशन में मैं नहीं देखा हूं, बट आप एक काम करिएगा, देखो जब मेन आपका एग्जाम्स होगा, आप तो तैयारी अपनी पूरी रखिए, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में भी ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर गलत होगा तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ज्यादातर पुलिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ज्यादातर बोल रहा हूं ना, ऐसा है कि हो सकता है इसमें होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप जब पेपर देने जाएंगे वहां पर आपको मोटे मोटे अक्षर में साफ लिखा रहेगा कि उसमें नेगेटिव होगा या नहीं होगा। होगा तो बहुत कम यहाँ पर देगा। और इन सब के लिए टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए टाइम ज्यादा नहीं होने वाला, आपके लिए मात्र 2 घंटे होने वाले। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है रखिएगा। मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चले इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाइट वाला जो फैक्टर है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसमें अगर आप आ रहे हैं देन ओके, अदरवाइज फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अच्छा एज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सर उम्र कितना होना चाहिए, तो बेटा याद रखना आपकी उम्र है 18 से 25। ये किसके लिए, यूआर के लिए, जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें 3 वर्ष और दो दीजिए, यानी कि 25 + 3, तो अगर आप 28 साल के हैं तो भी आप दे सकते हैं। अगर एसटी और एससी हैं, एसटी एससी के लिए इसमें 25 + 5 जोड़ दीजिए, मतलब आप 30 साल तक हैं। तो प्लीज इसको जरूर याद रखना है ना, मतलब अगर आप एसटी एससी हैं तो 30 साल तक हैं तो दे सकते हैं, ओबीसी के हैं तो 28 साल है तब दे सकते हैं, जनरल हैं यूआर्स हैं तो मात्र 25, और मिनिमम है आपका 18, तो 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। नॉर्मल जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कुछ अलग अलग ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स में कुछ विशेष आईटीआई वाले पार्ट आपको मांगे गए हैं, उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं पहले यहाँ पर हाइट्स और चेस्ट वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है आपके ऑल कैंडिडेट्स हैं, एक्सेप्शनल जो है वो नीचे हैं, कौन कौन एक्सेप्शन है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल है, हर जगह आपको मांगता है, ठीक है ना। चेस्ट जो है 75 से 80 पुरुषों के लिए है, वही महिलाओं में हाइट है 155 सेंटीमीटर। चेस्ट वाला पार्ट महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना है ना, वैसे भी किसी भी पुलिस में नहीं होता, इसमें भी आपको नहीं रहेगा। नाउ यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे जो मिनिमम हाइट फॉर द ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट द गिवन इन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ज्यादातर ऐसे बच्चे जो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए कितना हो जाएगा आपका 160, और चेस्ट वाला है सेम रहने वाला है 75 और 80, सेम फॉर द वीमेन यहां पर दिया हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कैटेगरी के बच्चे आएंगे, स्पेशली हमारे राज्य को तो बहुत ही कम आएंगे। तो ये 2 कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग जरूर देखिएगा। और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जम्मू कश्मीर एंड ऑल, आपका गोरखा वुरखा एंड ऑल, वो सब आपको उतना नहीं देखना है। मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई उधर से बिलोंग करता होगा, ठीक है। और ये
वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा कि जो जो जिस जिस आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जैसे उदाहरण के तौर पे कांस्टेबल में क्या क्या दिख रहा है, बढ़ाई है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन, पंपर ऑपरेटर और आपका अपहोल्स्टर। तो ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें मान्यता प्राप्त जो बोर्ड से मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास तो होना चाहिए। 10वीं पास सब में कंपलसरी, याद रखना है ना, 10th पास सब में कंपलसरी। उसके अलावा पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि जो आपका आईटीआई इंस्टीट्यूट रहता है वहां पे जो भी आपका ट्रेड होगा, ऐसा नहीं है बढ़ाई वाले में जाओगे तो बढ़ाई से रिलेटेड, पेंटर वाले में जाओगे तो पेंटर से रिलेटेड, तो इसमें सभी ट्रेड में कम से कम 2 वर्ष का जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए, है ना। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपकी यहां पर होनी चाहिए। सिमिलरली यहां पर मोची, दर्जी एंड ऑल, इसमें भी आपको दिया गया है। सेम यहां पर आपको बोला गया है कांस्टेबल, रसोईया, जलवाहक एंड ऑल। अब सवाल ये है कि सर किसका कितना कितना पोस्ट है। एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसका जो पीडीएफ है ना मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम क्या है, एक तो आपको अद्वैत एजुकेशन करके आप देखिएगा, क्या है अद्वैत एजुकेशन, ठीक है, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। दूसरा जो है आप जीएस विद तरुण सर, ठीक है ना, जीएस विद तरुण सर, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। रही बात सर फॉर्म का अप्लाई कहां पर करें, कैसे अप्लाई करें, तो आप बीएसएफ के वेबसाइट में जाइएगा, ठीक है ना। आप सिंपल लिख देना, गूगल में जाके सिंपल लिखोगे ना, गूगल में जाके सिर्फ इतना लिख देना तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। गूगल में चले जाना और गूगल में जाके सिर्फ इतना लिख देना, गूगल में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ठीक है, इतना लिख देना फॉर्म अप्लाई करके, तो आपको एक लिंक दिख जाएगा, बीएसएफ का वेबसाइट होगा, इसको बस आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये जरूरी है, आपको लगता है कि इसमें ट्राई किया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप डालिए एग्जाम, ज्यादा फीस नहीं है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं तो संभवतः इसमें, क्योंकि सेंटर्स का भी लिस्ट में देख रहा था, दुर्ग ही आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरे राज्य के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, याद रखना, दूसरे अगल बगल के उड़ीसा में, आंध्र तेलंगाना में शायद सेंटर नहीं हो, सभी को दुर्ग ही यहां पर संभवतः दिया जाना है। ये एक मैं ऐसा लग रहा है क्योंकि उस नोटिफिकेशन में वैसा कुछ वहां पर मेंशन था, ठीक है। तो अगर और कुछ भी जानकारी होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक और वीडियो उस पर ले आऊंगा शॉर्ट्स के माध्यम से, बाकी चीजें आपको बता दूंगा। तो बने रहे हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।